बारिश से भीगी मुंबई की गलियों में इस बार गणेश चतुर्थी का जोश कुछ अलग ही था। हर गली, हर मोहल्ला रोशनी और सजावट से जगमगा रहा था। कहीं ढोल ताशे बज रहे थे, कहीं मूर्तियों की झांकियां सज रही थी और कहीं घरों में भक्ति गीत गूंज रहे थे। लेकिन इस बार का माहौल पहले जैसा सामान्य नहीं था। लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी, पर कुछ न कुछ डर भी था। पिछले 2 सालों में शहर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। 2 बार गणेश चतुर्थी की रात कुछ लोग अचानक लापता हो गए। पुलिस को कभी उनका कोई सुराग नहीं मिला। और इस बार त्योहार भी पहले से अफवाहें फैल रही थी कि मोदक का श्राप फिर से लौटने वाला। गांव के एक कोने में पुराना पंडाल, जहां हर साल भव्य गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती। इस बार वहां की कमान थी अर्जुन के हाथ में। अर्जुन 20-22 साल का जवान लड़का, पढ़ाई लिखाई मुंबई में की थी, लेकिन हर साल गणेश चतुर्थी के लिए गाँव लौटा। पंडाल में इस बार का विशेष आकर्षण था एक विशाल मोदक जो 5 फीट ऊंचा बनाया गया। इसे बप्पा का विशेष मोदक कहा जाता है। लोगों का मानना था कि जो भी इस मोदक का पहला टुकड़ा खाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन अर्जुन की दादी शांताबाई बार बार उसे समझाती थी, बेटा इतना बड़ा मोदक मत बनवा, ये परंपरा सही नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब जब मोदक के साथ खिलवाड़ हुआ तब तब अनर्थ हुआ। अर्जुन ने उनकी बातों को हंसी में टाल दिया। उसे लगा कि ये सब पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास है। लेकिन दादी ने धीरे से कहा, बेटा तू नहीं जानता, यह मोदक साधारण नहीं है, इसके साथ चूहे का श्राप जुड़ा। रात को अर्जुन ने दादी से पूरी बात पूछी। दादी ने धीमी आवाज में कहा, सैकड़ों साल पहले इस गांव में गणेश प्रतिमा की स्थापना होती थी। तब एक पंडाल वाले ने लालच में मोदक चुराया और छिपकर खाने लगा। तभी पंडाल में रखा चूहे का छोटा सा पत्थर का स्वरूप जीवित हो गए और उस आदमी को काट काट कर मार डाला। कहते हैं उस दिन से जब जब गणेश चतुर्थी पर कोई विशेष विशाल मोदक बनवाता है, गांव में खून की होली खेली जाती है। अर्जुन को यह सुनकर डर तो लगा, लेकिन उसने सोचा यह सब दादी की बनाई हुई कहानी है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया और पंडाल की तैयारियों में लग गया। गणेश प्रतिमा की स्थापना का दिन आ गया। गांव में लोग झूमते गाते ढोल ताशे के साथ पंडाल पहुंचे। मूर्ति की आंखें इतनी जीवंत लग रही थी कि हर किसी को लगा मानो बप्पा सचमुच उनके सामने खड़े हैं। विशाल मोदक पंडाल के बीचों बीच, चारों ओर मिठाई की महक फैल गई। रात को जब सब लोग चले गए, अर्जुन पंडाल में अकेला बैठा। तभी उसे अचानक खटखटाहट की आवाज सुनी। उसने देखा मोदक के पास एक काला असामान्य आकार का चूहा बैठा था। उसकी लाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अर्जुन ने डंडा उठाकर उसे भगाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, चूहा अचानक गायब हो गया। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि पंडाल के पास रात में पहरा देने वाले 2 युवक अचानक गायब हुए। उनके जूतों और खून से सना एक कपड़ा ही मिला। गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि श्राप सच है। लेकिन अर्जुन ने सबको समझाया कि शायद ये किसी जंगली जानवर का काम है। दादी चिल्ला उठी, नहीं बेटा, ये वही चूहा है, वही श्राप। लेकिन कोई उनकी बात नहीं मान रहा था। रात बीतती गई और हर साल कुछ ना कुछ अजीब होता गया। कभी मोदक से अजीब अजीब खुशबुसाहटें आने लगी, कभी पंडाल के पास खून की बूंदें गिर जाती, कभी लोगों को लगता कि पंडाल में कोई अदृश्य शक्ति घूम रही है। एक रात अर्जुन ने देखा कि मोदक धीरे धीरे हिल रहा है, जैसे भीतर से कोई उसको खा रहा हो। अर्जुन डरकर पीछे हटा। तभी पंडाल की प्रतिमा के नीचे बैठा पत्थर का चूहा धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके दांत चाकू की तरफ चमकने लगे। 5वीं रात को गांव में खून की नदियां बहती। पंडाल के पास सो रहे 4 युवक अचानक चीखने लगे। जब लोग दौड़े तो देखा उनके शरीर टुकड़ों में बटे पड़े और मोदक पर खून के निशान थे। गांव के लोग अब बुरी तरह कांप उठे। सबको लगने लगा कि बप्पा नाराज है। दादी ने कहा, अगर तुरंत प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया गया तो गांव का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन विसर्जन से पहले एक और रात बाकी थी, अष्टमी की रात। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। वह रात को पंडाल में अकेला बैठा। घड़ी में 12 बज गए। अचानक मोदक के भीतर से करहाने की आवाज आई। मोदक फट गया और उसके भीतर से वही विशाल काला चूहा बाहर निकल आया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। चूहा इंसानी आवाज में बोला, मुझे मोदक चाहिए, हर आत्मा का मोदक। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? चूहा गरजा, मैं उस पंडाल वाले का श्राप हूँ जिसने बप्पा का मोदक चुराया था। जब तक उस गणेश चतुर्थी हर पर खून का मोदक ना मिले, मैं चैन से नहीं बैठूंगा।
अर्जुन की आंखें बंद करके जोर से बप्पा का नाम लिया, गणपति बप्पा मोरया। अचानक पंडाल में तेजी रोशनी फैल गई। प्रतिमा की आंखें चमकने लगी और बप्पा का स्वर गूंजा, मेरा भक्त कभी अकेला नहीं होता। प्रतिमा का हाथ उठ गया और उसमें से दिव्य प्रकाश हुआ। वह सीधा उस विशाल चूहे पर पड़ा। चूहा चीखने लगा, उसकी त्वचा जलने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदल गया। मोदक पर पड़ा खून गायब हो गए और उसकी जगह मीठी सुगंध फैल गई। अगली सुबह गांव में सबने देखा कि मोदक अब सामान्य था और पंडाल में शांति छाई। लोग रोते हुए बप्पा को प्रणाम करने लगे। दादी ने अर्जुन से कहा, बेटा, बप्पा ने तुझे चुना था, तूने गांव को बचा दिया। उस दिन से गांव में यह प्रण लिया गया कि कभी भी लालच में आकर विशाल मोदक नहीं बनाएंगे। हर साल केवल सामान्य मोदक ही चढ़ाए जाएंगे और लोगों ने